एक ऐसा सार्थक कवि हमारे बीच है जिसका नाम है सुदीप भोला। इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाइए। आदरणीय सुदीप भोला माइक पर आइए। आप लोग मुझे देख के ऐसे खामोश हो गए, ऐसा लग रहा है सलमान खान के सामने लॉरेंस बिश्नोई आ गया। ये हमारा नोएडा में रहता है ताजमहल, वहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है तो ऐसा इतना बुरा हो गया। बहुत जमा हमारा शंभू। सम्मान होते रहना चाहिए। और अगली बार से आदरणीय भाई साहब, कवि सम्मेलन 2-3 दिन का रखना, एक दिन कवि सम्मेलन, बाकी दिन सम्मान, सबके सम्मान। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत सीमित समय लूंगा क्योंकि मुझे पता है श्रद्धेय हरिओम पवार जी के लिए ये सारी महफिल जमा है और हम भी खुद सुनना चाहते हैं, मन भर के सुनना चाहते हैं। और सब कवि आकर के यही बोल रहे हैं और अपना आधा घंटा पढ़ के निकल लेते हैं। इनके संग यही नहीं, घर में भी ऐसे हुआ, इसीलिए तो कुमारा रह गए। मुझे तो लग रहा है भीष्म पितामह की भी ये स्थिति रही होगी। सब कर करके निकल लिए, ये अकेले रह गए। अब तक का कवि सम्मेलन कैसा लगा एक बार आप लोग बताएं जरा, एक बार जोरदार तालियां उठाएं। और एक जो सबसे अच्छी बात भाई साहब, जो सबसे अच्छी बात थी वो ये है कि आपने वो नई पीढ़ी जो पीछे बैठे हुए बच्चे हैं, जो शुरू में इतने उत्साह से सुन रहे थे कि वहां बैठ के हमारा जोश बढ़ा तो बेचारे शांत होकर के बैठ गए। लेकिन इनको इंडिया गॉट लेटेंट से निकाल करके ये असली टैलेंट के बीच में लाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। जरा एक बार अपनी ऊर्जा जागृत करके दोनों हाथ पीछे वालों हम इस कवि सम्मेलन बनाएंगे, इसलिए तुम सुदीप बोला, बहुत अच्छे। नहीं वो क्या क्या देख रहे हैं, वो अल्लाहवादिया पता नहीं क्या, जो अपने माता पिताजी से अपने पैदा होने के सबूत मांग रहा है? लेकिन ये कवि सम्मेलन के मंच हैं जहाँ स्वयं श्रीवास्तव जैसा कवि आता है, जहाँ मनु वैशाली जैसी कवित्री आती हैं, जहाँ प्रियांशु गजेंद्र और ये हमारा प्रिय शंभू शिखर, एक से एक तोहफे आए। ये हमारे सुमित मिश्रा, एक बार सुमित मिश्रा के लिए भी तालियां दे दीजिए। मैं वातावरण में लाना चाहता हूँ, लोग आते जा रहे हैं। ये गौरव चौहान तो का ही पृथ्वीराज चौहान जी का वंशज है, हालांकि आज पैरोडी सुना रहा था, लेकिन लाजवाब, इससे त्वरित लिखने वाला कवि देश में दूसरा नहीं है और इतनी ऊर्जा से पढ़ने वाला, इतना हिम्मती कवि। एक बार मेरे प्यारे गौरव चौहान के लिए तालियां। मैं शुरू कर देता हूँ। देखो तालियां कम बजा रहे हो, वैसे मैं तालियों से डरा हुआ हूँ। अब ये एक चौराहा है, पता नहीं नाम तो मुझे पता नहीं, इस चौराहे पे गाड़ी लाल बत्ती पे खड़ी हो गई। लाल बत्ती पे खड़ी हो गई तो 1 मिनट तक लाल बत्ती जो है, लाल बत्ती हरी नहीं हुई। हमारी गाड़ी के सामने बड़ा एक सुंदर सा दृश्य चला आ रहा था। ये प्रेम की कविताएं लिखने वाले हमारे स्वयं श्रीवास्तव। हालांकि मेरा मानना है प्रेम लिखने से ज्यादा करने का विषय है, थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल का विषय है। हाँ, पहले तो करो, उसके बाद वो कहते चल भाग यहाँ, फिर बिरहर के गीत गाते रहो, वो काम नहीं करना। अपन तो देखो और हो जाए। बिल्कुल यही चौराहे पे खूबसूरत गोरे गोरे गाल, कजरारे नैन, ये सुनहरी जुल्फें, गुलाबी होठ, आए हाय, वो सीधे मेरे ऊपर चल, मेरी तरफ ही बिल्कुल गाड़ी की तरफ, और मुझे मोहब्बत होने लगी। वो और मेरे करीब, गाड़ी के बिल्कुल कांच के पास मुझे मोहब्बत होने लगी। मैंने बच्चों के नाम सोचना शुरू कर दिया। वो मेरे और करीब, इतनी देर में मुझे उससे मोहब्बत पूरी होती कि उसने ताली बजा दी। तब से अब तक मैं तालियों की दहशत में हूँ। एक बार मेरी तालियों की दहशत खत्म कर दीजिए, जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। मैं शुरू करता हूँ। लंबी रेल यात्राएं करते हैं, लंबी यात्राएं। पिछले दिनों एक लंबी यात्रा कर रहे थे सचिन। यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य मिला। भारतीय रेल में है शंभू, रेल यात्रा लंबी, वॉशरूम गया, वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा पाया, 8800002024। नीचे लिखा होता पूजा। मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ, हालांकि मेरा जन्म स्थान आगरा ही है, मैं यहीं का मूल, पैदाइश मेरी आगरे की है और जबलपुर के संस्कार हैं, तो मैंने अपने संस्कार भुलाए नहीं हैं।
वहां टेलीफोन नंबर पड़ा, वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो जो जवाब आया आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, अगर ऐसा अद्भुत जवाब, लाजवाब जवाब ना सुना हो तो फिर दोनों हाथ खड़े करना, मुझे तालियों से प्रारंभ करना, सीमित और संक्षिप्त पारी खेल के निकलूंगा। लेकिन जितनी देर रहो जुड़ो, गा सकते हो तो गाना, आनंद लेना है हमको थोड़ी देर। घंटी गई, फोन उठा, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। कोई मिस कॉल नंबर फंसा गया, ओटीपी भी आ गया, आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक। अच्छा, कुछ दिनों से नोएडा रह रहा हूं, वो टीवी शो करते हैं, तो एक फ्लैट ले लिया धोखे से। अब सुबह से शाम तक एक ही समस्या है धोखे से, सर आपका फ्लैट है नोएडा में? हाँ जी है। सर बेचना है? नहीं बेचना। किराए से देना है? नहीं देना। लोन ट्रांसफर करा लो? नहीं करना। 5 साल से रोज कम से कम 10-20 फोन, रोज फोन। एक दिन सुबह 5 बजे आ गया, हेलो आपका फ्लैट है जी नोएडा? हाँ जी है। बेचना है? हाँ बेचना है। किराए से? वो भी दे दूंगा। लोन ट्रांसफर लिया नहीं है, लेकिन लोन लेके तो उससे ट्रांसफर कराऊंगा। कहला सर तो प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा जी करिए। कहला सर तो प्रोसेस करते हैं। मैंने कहा उसके लिए आपको सुदीप जी से बात करनी पड़ेगी। तो बोले आप? मैंने कहा मैं उनका पीए बोल रहा हूँ। सुदीप जी से बात करने के लिए नंबर नोट कीजिए, 88 00 00 2024। भाजपा के सदस्य बनाने में मेरी पूजा का बड़ा योगदान है। एक बार उसके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। मैं शुरू करना चाहता हूँ। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा और महाराष्ट्र में, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। जब तक ताली नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। अरे और पीछे वालों, नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का ये बोल रहे थे कि हमारी मोहब्बत को ठुकरा दिया प्यार के बाजार में। मैंने कहा तुमने थोड़ी पहले मोहब्बत कर ली, क्योंकि मोहब्बत की दुकान बाद में खुली थी। हरियाणा में जलेबी बांटी, बोले दिल्ली में क्या दिया? मैंने कहा कांग्रेस ने अंडा दिया। मैं तो कब से दिल्ली का क्या चुनाव परिणाम आया, अद्भुत परिणाम आया। 2-3 चुनाव परिणाम सुना दूंगा मैं आपको। लेकिन मैं कब से कह रहा हूँ, ये जो इंडिया गठबंधन था, इसमें राहुल जी तुम्हारा कोई नहीं था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन, बाद में मिस्टर इंडिया गठबंधन। दिल्ली में सुनना, हमने कहा कि ये गठबंधन का धागा, हाँ ऐसे ही कहा पीछे वाले बच्चों, कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा। रागा कान खोल के सुने कांग्रेसी तुम्हारा वहां। क्या गाते हैं आप? तुम्हारा वहां कोई नहीं, ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा। कान खोल के सुने कांग्रेसी तुम्हारा वहां नहीं, तुम्हारा वहां कोई नहीं। अब देखना कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी। दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे ये सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना
तेलंगाना, तुम बैठ के तेलंगाना, इन सबको तेल लगाना, बैंकॉक की ऐसी की तैसी, तुम्हारा वहाँ नहीं, तुम्हारा वहाँ हो। और दिल्ली में जो हाल किया है, झाड़ू चुनाव चिन्ह किसी का भी हो, लेकिन सफाई मोदी जी बढ़िया करते हैं। जो परिणाम आया, दिल्ली का परिणाम गाता हूं, लेकिन गाना आहा ओहो करना है कि ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान, हाय हाय रे, हाय रे, हाय रे, हाय हाय करना है कि ऊपर मोदी का मकान, नीचे झाड़ू की दुकान, हाय हाय रे, हाय रे, हाय रे। पीछे कांग्रेस के दफ्तर में है 70 कूड़ेदान, हाय हाय रे, हाय रे। हालांकि हाय हाय के साथ ताली बजाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपन बजाएंगे। एक बिल्कुल ताजा तरीन पैरोडी पहली बार प्रयोग करूंगा, वो सुना दूंगा आपको इस बीच में। आपने देखा होगा भारतीय पुनर्जागरण काल, एक तरह से बिल्कुल सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय चल रहा है, क्या बात? उस पर भी आऊंगा मैं आपको, लेकिन दिल्ली का परिणाम मुझे याद आ गया, वो सुना देता हूँ, और फिर मिल्कीपुर का भी सुना दूंगा। दिल्ली का सुन लीजिए भाई साहब, ये आप जिस तरफ से सुन रहे हैं वो सुनने का एंगल नहीं है, आप सुनिए। देखिए, एक तो देर से लोग आते हैं, फिर अपना अपना स्थान ढूंढते हैं, बिल्कुल मन माफिक, वो नहीं मिल सकता, वो केवल भाजपा में मिलता है। देर से आते सुनना, ओ अन्ना टोपी वाले, ओ करना है, ओ अन्ना टोपी वाले, ये देखो गलत टाइमिंग है। ओ अन्ना टोपी वाले, ओ बाबू झाड़ू वाले, अक्कल ठिकाने लगी है और दिल्ली भी गाने लगी है, क्या मोए मोए। ये छोटी छोटी चीज मिल्कीपुर का चुनाव परिणाम सुनाता हूँ, सुनना। केसरिया लगा लिपस्टिक, हाँ आहा, और एक जगह आहा एक जगह हो, टाइमिंग ठीक रखना। केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया, बस आगे क्या? बस। तो मैंने तो कच्चा बादाम का पॉलिटिकल वर्जन लिखा हुआ है, बड़ा अचानक बेटा सुन लो, बैठो 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 बैठो, तुम्हारे मतलब का भी आ रहा है, बैठो बैठो। अरे तुम लोग मत कर, लोग कहेंगे कि मेरे लिए बोल रहे हैं। सुनना, कच्चा बादाम का पॉलिटिकल वर्जन मैंने अखिलेश जी को भेजा, सुनना। हमने कहा कि पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चेन, अरे पहिया तेरा साइकिल वाला, तेरा मेरा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या बच्चा बना, साइकिल क्या क्या चीची वाली दीदी, वो बंगाल में है, क्या क्या चीची वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम साइकिल। तो माया हुआ नाराज कि मायावती गुस्से में लाल लाल, अरे माया बुआ गुस्से में लाल लाल, और योगी पूछे कैसन हुआ हाल चाल। बहुत बढ़िया सुना आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल समाप्त, नया समाप्त। हाँ वो सुनाता हूँ, वो एक फिल्म आई आपने देखा होगा, करण अर्जुन, वो राखी बार बार कहती मेरे बेटे आएंगे, मेरे तरन अर्जुन आएंगे। मैं कहा माता जी नाम तो सही ले लो,
बोले नहीं वो ऐसे ही समझते हैं, बचपन से ऐसे ही बोला है। और मैंने कहा माता जी इसमें तरण आएगा, अर्जुन नहीं आएगा। बोले क्यों बेटा? मैंने कहा वहां विष्णु ही है। शाहरुख खान जी कहते रहे तब से की किरण किरण, और कुछ दिनों से सलमान खान कहने लगे हिरन। जब वो सबसे ज्यादा वायरल सुना रहा हूँ, पीछे वालों आपके लिए सुना रहा हूँ, और आगे वालों आपको बजा दोगे तो आनंद आ जाएगा। अरे काला काला चीतल काहे कुमारा, तुम्हारी पुरुषों की इलारुण। अरे काला काला चीतल काहे कुमारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। काला काला चीतल काहे कुमारा, गाना काला काला चीतल काहे कुमारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। छत पर सोया था बिश्नोई, छत पर सोया था बिश्नोई, नीचे सल्लू की बिंदिया हो गई। फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई। छोटी छोटी होती है। अब एक बारीक टिप्पणी करता हूँ, ये बच्चे कहाँ जाना है मुझे पता नहीं। घर जाने का। अच्छा बेटा घर पे सोचता हूँ विष्णु ही मिलेगा तुम्हें। मैंने हॉस्टल में मेस का अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया। हमारे सारे कवियों ने इतना अच्छा पढ़ा, हम भी सुनाना चाहते थे इन बच्चों को, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी के श्रोता भी सुनने ही आए हैं। आ रहा है, मैं लगा रहा हूँ। रोज इतनी रात को ऐसे ही बोलते हो। देखिए एक बारीक टिप्पणी करता हूँ, समझ जाए तो बता दीजिएगा। जहां खुदा है वहीं भगवान है। ये कौमी एकता की बात कह रहा हूँ। क्या बात? कुछ लोगों के तो लोग खोदने निकल जाते हैं। जहां जहां खुदा है वहीं भगवान। एक छोटी सी पैरोडी सुनाता हूँ, फिर एक कविता सुनाता हूँ। कि जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो आओ सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। इतनी कमजोर तालियां बजा के सुनो। अगली पंक्ति में जरा वातावरण बनाना। झूठ के हाथ में पत्थर है, सत्यम छिपम अंदरम, सत्यम छिपम अंदरम। जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, सत्यम छिपम। सुंदरम नहीं अंदरम। अब असली गाना बताता हूं कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में। अगली पंक्ति में या तो कोई ताली मत बजाना, बजाओ तो मेरे लिए एक बार बजाना, हिम्मत से बात कह रहा हूं। काशी में शिव, राम अवध में, कान्हा जन्म स्थल में। जरा करा कर सर्वे देखो, जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम छिपम अंदरम। एक नहीं बस्ती वो तो तेजो महला तू गढ़ी चुका है यार। एक बार तालियां बजा दीजिए। एक जरूरी कविता सुनाता हूँ समय की सीमा। ये दो बेटियों का पिता आपके सामने खड़ा होकर एक बहुत जरूरी कविता सुना रहा है। इस कविता में मैं निवेदन करता हूँ जो जहां है वहीं बैठिएगा, ताली जब मन करे तो बजाना, लेकिन विषय के साथ जुड़ जाओ तो यात्रा कविता की अधूरी मत छोड़ना। आपसे भी निवेदन करता हूँ, माला पहनानी तो पहना दीजिए। बस इसका कारण क्या है कि कभी कभी कुछ कविताएं आंदोलन होती हैं हमारा। बहुत धन्यवाद। अगर इस
परिवेश में कोई संत आकर के आशीष दे जाए तो मुझे लगता है कि आज के पूरे कवि सम्मेलन का जो मेरा यात्रा थी वो सार्थक हो गई। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। एक आवश्यक कविता, मेरी 2 बेटियां हैं। जब छोटी वाली बिटिया हुई तो मेरी सासू माता ने कहा, लाला जी अब क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, और एक निर्णय लिया जीवन का कि बस अब वाकई कुछ नहीं होगा। ये 2 हो गई। उन बेटियों के लिए पूरा जीवन की कमाई हम अर्पित करते हैं, उनको संस्कार देने का काम, उनको पढ़ाने का काम, उनके लिए अच्छे से अच्छा सोचना। और फिर एक समय आता है जब उनके हाथ में ये मोबाइल पकड़ाते हैं। आप सबने भी दिए होंगे। एक आवश्यक कविता जिम्मेदार कवि के नाते सुनाता हूँ। बहन जी आप भी विराज जाइए और आपसे भी निवेदन में बैठ जाइए, आप सुन लीजिएगा। कविता यात्रा करेगी, बीच में टर्न ले लेगी, बस कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। वाह, ये देश वीरांगनाओं का रहा है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, माँ अहिल्या, माँ दुर्गावती, तमाम भरा पड़ा है इतिहास। लेकिन अब आजकल जैसे बच्चियों के हाथ में मोबाइल आ गए हैं ना, ऐसा लगता है देश वीरांगनाओं का कम है, रीलांगनाओं का ज्यादा है। हाँ, अब सुनिए कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, रील बनाती है। पापा बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया। वो पापा की परी आजकल इतनी सोशल है। वाह 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 वाह, कल्पना रहिएगा कि वो पापा की परी आज इतनी ज्यादा सोशल है। बेपर्दा घर को कर डाल कोई होटल है, शहजादी पाकर आजा आसमान में झूल गई। इतनी ज्यादा बोल हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल हाथों से दिल कभी बनाती, टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल। यहाँ मैं एक पंक्ति तय करूंगा कि कविता समझने वाले लोग कितने। एक पंक्ति कविता सुनना, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील सुनना कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। कमजोर समर्थन मत करो, अभी आगे कविता की यात्रा बहुत अच्छी होगी। कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं। रोज हजारों मैसेज उसको, क्या बात। ये जो कवि यहाँ पे आता है ना कविता पढ़ने, माफ कीजिएगा क्षमा के साथ कहता हूँ, हम अपनी तपस्या करने आते हैं और अपने पुण्य आपको देने के लिए आते हैं। इसकी कविता को व्यवधान देते हैं, प्यार तो रोज हो जाता है। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे, कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंद हुए। वाह वाह वाह, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैं खाने के रिंद हुए। ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतियाबिंद हुए। डॉक्टर हरिओम पवार जी बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में मैंने ये बिल्कुल बेहद अशालीन पंक्ति पढ़ी है और धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये मंच से पढ़ने वाली कहने वाली बात नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यही है। क्या बात। 18-20 साल की बच्चियां हैं जिनकी ऐसी ऐसी अश्लील रीलें हैं जो नहीं आनी चाहिए, और देख कौन रहा है 60-65-70 साल के बुजुर्ग। कमजोर समर्थन करने वाली भीड़ नहीं चाहिए। वो बच्ची में महरा ढूंढ रहे हैं, अपना आनंद तलाश रहे हैं। और शर्म के साथ कहता हूँ 40-45-50 साल की महिलाएं हैं, कुछ सब नहीं। ये हमारी मनु जैसी बच्चियों की कविताएं करो वायरल, ये कंटेंट समाज को चाहिए। लेकिन आ क्या रहा है,
40, 45, 50 साल की महिला, ऐसी रीलें जो नहीं आनी चाहिए आ रही है। देख कौन रहा है? ये 18, 20 साल के बच्चे, वो उनकी माँ की उम्र की जैसी है, बुआ जैसी है, बड़ी बहन है, उसमें वो भी महिला ढूंढ रहे हैं। इस रील की संस्कृति ने हमको बेशर्म कर दिया है। इस संस्कृति से अपने बच्चों को बचाना है तो खड़ा होना पड़ता है। मेरा हाथ उठाए और आकाश में जोरदार ताली के साथ मुझे आदेशित कीजिए। बहुत अच्छे बने। उसके कुछ फॉलोअर जैसे मैं खाने के रिंद हुए, ना जाने कितने बुड्ढों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोअर ऐसा था जो सबसे पहले आता था, तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। आखिर एक मिस तो का पैटर्न ले लिया सुनना कि आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा, प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लाग गई वो घर की देरी, सोचा किस्मत जाग गई आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में। अब घर वाले ढूंढ रहे हैं कहीं नजर नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल दिलवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। सुनना ना, मेरा ध्यान भंग करना। अगर सच्चाई कहने की हिम्मत दिखा रहा हूं तो सच्चाई का समर्थन करना। ऐसी कविताएं लिखने से भाई साहब हो सकता है 2, 4, 10, 20 कवि सम्मेलन कम हो जाए, कुछ लाख रुपयों का नुकसान होगा, लेकिन अगर एक बेटी का जीवन बचा लिए तो कवि होने का जन्म सफल हो जाएगा। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। अगली पंक्ति में या तो समर्थन की तालियां ऐसी देना कि मैं ऐसी कविताएं और लिख सकूं, सच बोलने की यही हिम्मत करूं, और नहीं तो सब खामोशी सुन लेना, मैं आगे बढ़ा दूंगा। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई, जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। नशा प्यार का उठा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल, मैं धन्य हो गया आगरा वालों, बस यही मन चाह रहा था आपने दे दिया। सुनिएगा आप ही के तौर पे, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। थोड़ी सी नादानी में, थोड़ी सी नादानी में, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। अरे थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी, वो पापा की परी सूटकेस में भरी। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर, और एक पंक्ति की लाइन आएगी कविता जैसी, ये हिमालय बैठे हैं, जितनी मेरी उम्र नहीं है उतनी इनकी काव्य यात्रा है। हरिओम जी के बगल में बैठना छोड़ दिए, उनके चरणों में बैठ जाए ना तो ये कवि का जीवन धन्य होता है। उनका आशीर्वाद मांगता हूँ, सुन लीजिएगा। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यही शहर के पास मिली, यही शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल,
और बाप क्या करेगा साहब, जीवन की आखिरी पूंजी तो हम उनको पढ़ाने में लगा देते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि उनको कोई पंचर वाला ले जाए, वो किसी ट्रैप में आ जाए। आखिरी में बाप क्या कहेगा, मुझे विदा करना, छाती पे हाथ रख के सोचना बेटी वालों, एक कवि संवेदना की उस गहराई तक ले जाएगा जहां ले जाना चाहिए। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, और दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती थी, पढ़ती नहीं पढ़ाती थी, दिन भर रील। बहुत धन्यवाद।